हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ बैंकिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ईएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके फॉर्म फिलिंग की डेट 15 जन से 15 फेब है। तो फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पहले से ही बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसका जो सिलेबस है पूरा जैसा बैंक में आता है वैसा ही सिलेबस है। कुछ अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस साल 2021 में अगर किसी का एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क नहीं निकला है तो उन बच्चों को इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको प्रीलिम्स में क्या क्या करना है। जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन देखे गए थे उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता है कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती है जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। जैसे हम बात कर लें क्वांट में हमारी स्पीड मैथ की, स्पीड मैथ को हम स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज यही हमारा एक बेस होता है जिसकी वजह से हम जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं और हम कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो टाइम बचा होता है उसको हम अर्थमेटिक या डीआई में दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनको तो ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो आपको 20 से 30 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, प्रिपेयर करनी ही है, 20 से 30 क्वेश्चन बनानी है। अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो आपको 10 से 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। ये दोनों तो आपको ज़रूर करने ही करने हैं। साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 10 क्वेश्चंस करने हैं। गाइस, 2019 की बात करें तो कुछ शिफ्ट में नंबर सीरीज़ मिसिंग आई थी, तो किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई थी। तो आप दोनों को लेकर चलिए। आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में कौन सी नंबर सीरीज़ आ जाए, तो आप मिसिंग नंबर सीरीज़ के भी 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए और रॉन्ग नंबर सीरीज़ के भी 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में अगर दोनों में से कोई भी सीरीज़ आपको देखने को मिल जाती है तो आप पैनिक ना हुए, आप जल्दी से उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है आपको क्वांट का। ठीक है, आप बोलोगे मैम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? मॉक टेस्ट आपको अड्डा प्रोवाइड करता है। अड्डा 247 का एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो वो ESIC UDC का जो भी मॉक टेस्ट होता है वो डेली प्रोवाइड करता है, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी और ये रीजनिंग का भी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ है तो आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसका लेवल IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क की तरह होता है, ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता है इसका, मॉडरेट ईजी बोल सकते हैं इसको। हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं आता है इसका। ठीक है, और DI के 2 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। तो ये आपका क्वांट का हो गया, आपको इतना तो करना ही करना है। उसके अलावा आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको अर्थमेटिक वगैरह पे दे सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद गाइस आपको अर्थमेटिक की भी प्रैक्टिस करनी है। अर्थमेटिक की प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे? पहले तो आप जितने भी हमारे चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनके तो बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जो जैसे कि आप अरुण सर को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, और वो आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं, सुमित सर को फॉलो कर सकते हैं। जिसको भी आपको मेथड समझ में आता हो आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो अर्थमेटिक का आपको करना है, पहले बेसिक्स कंसेप्ट कर लीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए और देन उसके बाद मॉक टेस्ट पे स्विच कर जाइए। मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा हो सकता है मॉक टेस्ट जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो सब क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वांट की स्ट्रेटेजी। बात कर लेते हैं हमारी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या करना है आपको? पजल डेली प्रैक्टिस करनी है। पजल का मतलब आपको इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट भी इंक्लूड है। ठीक है, जितने भी टाइप की पजल्स होती है 7 से 10 क्वेश्चन तो आपको डेली करने ही है। गाइस, एक पजल ही होता है जो आप अगर एक क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेते हो तो आप डायरेक्ट उसके 5 क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि एक पजल में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो होते ही हैं। तो आपकी पजल सॉल्व होगी तो आपके 4-5 क्वेश्चन वहाँ से इजीली निकल जाएंगे, राइट। तो आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इतनी स्पीड बढ़ा लेनी है कि आप इसको 2 से 3 मिनट में एक पजल को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, और ज़्यादा हाई लेवल की पजल नहीं आती है तो आप इजीली इसे कर सकते हो इतने मिनट में। उसके बाद मिसलेनियस की बात कर लेते हैं। मिसलेनियस गाइस, जैसे कि हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है, ये सब हमारा रीजनिंग में आता है। तो रीजनिंग में आप इसकी डेली प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लगाइए। ठीक है, मिसलेनियस की अगर मिसलेनियस की बात करूँ तो मैं आप प्रैक्टिस मॉक जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे मिनी मॉक भी मिल जाएंगे और बहुत सारे छोटे छोटे मॉक भी मिल जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के वगैरह के पजल के भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। तो आप जाके वहाँ पे उसको फ्री है ये शायद प्रैक्टिस मॉक पे, तो आप जाके वहाँ पर उसको लगा सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अड्डा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है, जैसे ESI UDC का रोज़ डेली वो मॉक टेस्ट डालते हैं, तो आप जाके वहाँ पर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसका इस बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है आपको? न्यूज़पेपर तो आपको डेली रीडिंग करना है। मतलब न्यूज़पेपर अगर आपके पास नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी किसी भी चीज़ की रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, आप रीडिंग करना है, आपको रीडिंग को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसके बाद वोकैब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, जो द हिंदू न्यूज़पेपर की जो भी वोकैब होती है वो आपको करनी है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वर्ड वगैरह चल रहे होते हैं वही एग्जाम में आते हैं। तो आप वहाँ से द हिंदू की वोकैब कर सकते हो ईजिली।
गाइस ग्रामर रूल्स करने हैं आपको। ग्रामर रूल्स में जो भी आपके चैप्टर्स आ जाते हैं, आर्टिकल आ जाता है, नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, प्रपोजिशंस आ जाती हैं, ये जो चैप्टर्स हैं इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, ताकि आप इनके क्वेश्चंस जो एरर डिटेक्शन में पूछे जाते हैं तो आप उसको स्किप ना करें, आप उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ग्रामर रूल तो आप इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं यूट्यूब पर, काफ़ी लोगों ने पढ़ा रखा है। 120 रूल निमिषा बंसल मैम ने भी पढ़ा रखा है, संतोष सर ने भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है कि सब्जेक्ट आपको पहचान में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कहाँ है, ठीक है, ये सब प्रपोजिशंस वगैरह आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप तरुण ग्रोवर सर की वीडियोस देखिए, ठीक है। गाइस जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं समझ में आता था रूल्स वगैरह ये क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट कहाँ होता है, उसकी वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैंने तरुण ग्रोवर सर की ही वीडियोज़ देखी थी और आज मेरी थोड़ी इंग्लिश सही हो गई है। तो मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप तरुण ग्रोवर की वीडियोज़ देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल से सारे चैप्टर्स को वो समझा रखा है। तो आप जाके यूट्यूब पे इजीली सर्च कर सकते हैं फंडामेंटल बाय तरुण ग्रोवर सर, उनके वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी पूरी, आप वहाँ पे सीरियल वाइज देखना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट चैप्टर देखिए ठीक है, बीच में से मत देखना उसका, जो भी फर्स्ट उन्होंने वीडियो डाल रखी है वहाँ से पहले तो उन्होंने फंडामेंटल बता रखे है, तो आप वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद हम मॉक टेस्ट की बात कर लेते, तो आप अड्डा पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर प्रैक्टिस मॉक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जाकर आप बहुत सारे वहाँ पर मॉक है फ्री अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जाकर उसको लगा सकते हैं। कई नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जीए सेक्शन की, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है हमारे, मतलब वैसे तो देखा जाए तो 25 क्वेश्चंस आते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो ये आपके 10 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो आपका जो भी टाइम बचेगा वो आप रीजनिंग या काउंट में दे सकते हो, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं। डेली करंट अफेयर कहाँ से देखोगे, आशीष गौतम सर की वीडियोज़ आती हैं, ठीक है, उनको यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा और वहाँ से डेली करंट अफेयर्स आप देखिएगा, बहुत अच्छे से वो रिवीजन भी करवा देते हैं और आपके कुछ चीज़ें वहीं पर उनके वीडियो के थ्रू ही याद हो जाती है। तो आप आशीष गौतम को ही फॉलो कीजिएगा, अगर कोई और कहीं से फॉलो कर रहा है तो वो उसको फॉलो कर सकता है। स्टडी जीके की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जैसे स्टडी जीके में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स, ठीक है, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है, तो ऐसे आपको सारे पता होना चाहिए। और जो भी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। फोल्क डांसेस हो गए कि कहाँ का कौन सा डांस हो गया, ठीक है, फेस्टिवल्स हो गए, कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, रिवर्स हो गई, ठीक है, रिवर्स, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक क्वेश्चन था जैसे कि कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है, तो उसका आंसर था माही नदी, ठीक है। तो ऐसे आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्विज़ेस की बात कर लेते हैं, तो आपको डेली क्विज़ेस देना है, ठीक है, एक क्विज़ तो आपको डेली देना है, जो आप डेली करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं उससे रिलेटेड वो क्विज़ होता है। तो आप अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है अफेयर क्लाउड का तो आप वहाँ पर जाकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अड्डा जो है वो डेली क्विज़ प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहाँ जाकर उनके डेली क्विज़ेस जाकर वहाँ पर दे सकते हैं। आप जितने क्विज़ेस देंगे तो आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो गाइस ये था ओवरऑल, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जो भी क्वेरीज़ है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।